हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना हुनर। मैं सरिता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 लेयर टॉप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 लेयर स्कर्ट के बारे में बताया था और उसी की सेट में हम 2 लेयर टॉप बनाने जा रहे हैं, जो कि सेम साड़ी की है, जो कि लास्ट साड़ी से हमारे पास थोड़ा सा पीस बचा था, उसी से हम ये टॉप बनाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने जस्ट डबल फोल्ड किया है और पहले हम इसकी फोल्डिंग करेंगे, उसके बाद हम कटिंग और स्टिचिंग भी साथ में बताते चलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और उसके बाद इसको हम जो 2 लेयर देंगे उसमें एक साइज़ छोटा और बड़ा देंगे। तो इसको फोल्डिंग के टाइम ही हम उस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारा टॉप क्लियर कट सके। ये देखिए मैंने 2 साइड्स जो है वो आपके थोड़े लॉन्ग रखे हैं और 2 फोल्डिंग जो है वो देखिए ऊपर मैंने थोड़े से स्मॉल रखे हैं। तो ये जो है ये उस चीज़ को क्लियर करेगा जो हम अपनी कटिंग में, अपने टॉप में लाना चाहते हैं। क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो इसको थोड़ा सा संभालना ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए मैं बहुत ही आराम से इसको फोल्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप पेशेंस रखिए, हम जल्दी ही अपना वीडियो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 4 लेयर रेडी कर लिया है और इसमें ये जो बन साइड आपको दिख रहा है, ये आपका जो बन साइड है, इस साइड से हम गले का जो एरिया आएगा उसको मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 3 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं, ये 3 इंचेस पे मार्क किया है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे 5 इंच पर मार्क करेंगे। ये 5 इंच और 3 इंच पे जो हमने मार्क किया है, यहाँ पर हम शोल्डर की लेस देंगे और इसके बाद हम आर्म होल का एरिया सेट करेंगे, जो कि ज़्यादा नहीं, नॉर्मल रखेंगे क्योंकि हमारी लेस आएगी। चेस्ट हमने 8 इंच पर दिया है और यहाँ से हम 3 इंच और नीचे जाएंगे और ऊपर जो शोल्डर पे जो लेस आएगी वो भी 3 इंच की ही रहेगी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम 3 इंच पर ही मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल का जो सराउंड है, राउंड बनाना है, इस तरह से हम उसका मार्क करेंगे। और उसके बाद फिटिंग का जो मार्किंग है वो ज़्यादा हमें फिटिंग नहीं करनी, क्योंकि टॉप है, लूज़ टॉप बना रहे हैं, तो बस यहाँ से थोड़ा सा अंदर की ओर डीप देते हुए आधा या 1 से आधा इंच आप अंदर कमर की ओर दबाव दे सकते हैं। तो कमर का एरिया देखने के लिए हम ऊपर से 14 इंच पर कमर का नाप लगाते हैं, तो इस तरह से हम रखने पे यहाँ 14 इंच आएगा। तो 3 इंच ऊपर का हम छोड़कर अगर लगाते हैं तो 11 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। ये हमने 3 इंच ऊपर शोल्डर लेस के लिए छोड़ा है और उसके बाद हम यहाँ पे 11 इंच पर कमर के निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हमने चेस्ट की नाप ली थी वो 8 इंच ली थी और यहाँ कमर का निशान जो है वो हम 7 इंच लेंगे। आधा इंच का फ़र्क कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फिटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लूज़ ही बनाएंगे। और इसके बाद इसको चेस्ट के निशान से मिला देंगे और ये हमारा जो निशान लगा है। अब यहाँ पे जो नीचे आप देख सकते हैं, हमने जो लेयर फोल्ड की थी इसको अरेंज करते हुए और ऊपर जो कमर के निशान है, कमर के निशान से नीचे की ओर थोड़ा गहराई देते हुए लगाएंगे, इस तरह से घेर देते हुए यहाँ पे थोड़ा लूज़ और बनाएंगे और इसको थोड़ा सा फ्रिल में देंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। इसकी कटिंग के लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन 1 से लेके 1.5 इंच तक आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले ली है और इसके बाद अब हमें इसे कट करना है। और ये देखिए हमारा टॉप का निशान ऑलमोस्ट रेडी है। ये जो हमने 3 इंच पे मार्क किया था, यहाँ से हम हल्का सा घुमाव देते हुए गले का एरिया हल्का सा कट करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शोल्डर की लेस हमें ऑलरेडी लगानी है, तो उस एरिया को हमको ध्यान में रखकर ही कट करना है, ज़्यादा डीप गला नहीं काटेंगे। इसके बाद हम इसका शोल्डर का एरिया और आर्म होल का एरिया और साथ ही साथ पूरी फिटिंग का कटिंग करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की है उसी पर ही हमको कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं हमारी टॉप की कटिंग हो गई है। और यहाँ पे जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, यहाँ जो कंधा दिख रहा है, यहाँ के लिए अब हम लेस यानी स्लीव तैयार करेंगे, जो कि फ्रिल में रहेगी। और अभी हम इसको आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा जॉइंट है, इसको भी कट करके अलग कर देंगे। कटिंग के बाद हमारे टॉप का लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये जो बड़ा पीस था, जो थोड़ा सा लॉन्ग पीस हमने कट किया था, वो सबसे पहले आपका इस तरह से आएगा, वो बेसिक रहेगा, नीचे के लेयर में रहेगा। और उसके ऊपर जो हमने थोड़ा सा शॉर्ट साइज़ में जो एक टॉप का पीस कट किया था, वो इसके ऊपर इस तरह से आएगा। तो इसका जो लुक है वो इस तरह से आएगा। और अब हम इसको शोल्डर की लेस कंप्लीट करनी है, जो कि यहाँ से हमें अटैच करनी होगी।
और साथ ही साथ हमको यहाँ पे गले का और साइड में आर्म होल एरिया ये सारी चीज़ें भी स्टिच करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी शोल्डर पे लगाने के लिए लेस ऐड करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 इंच है और इसमें एक इंच की ही लेस हम ऐड करेंगे, तो लेस की जो चौड़ाई होगी वो 1 इंच की होगी। अब इसके लिए हम लेस की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास पीसेस बचे थे, कपड़े बचे हुए थे इसकी कटिंग के बाद, उन कपड़ों से हम इसके लेस की तैयारी करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ कपड़े हैं, इनमें से हम जो लेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग पीस लेंगे। तो ये हमने कपड़े का पीस ले लिया है। तो जो हमें कंधे के लिए लेस चाहिए उसकी चौड़ाई हमको 1 इंच चाहिए। तो स्टिचिंग के लिए हम उसको एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, 2 से ढाई, हम 3 इंच कर रहे हैं, 3 इंच कर रहे हैं ताकि कपड़ा फोल्ड होने के बाद भी जो कंधे की लेस है थोड़ी सी चौड़ी ही आए। और उसके बाद उसकी जो लेंथ होगी वो, क्योंकि 3 इंच आगे और 3 इंच फ्रंट और बैक लेके 6 इंच की लंबाई होगी। तो 6 इंच की लंबाई है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 7 इंच। तो दोनों ही कंधों का हम साथ में अटैच करते हुए दोनों ही कंधों के साथ में लेस की कटिंग यहाँ से कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी लेस की कटिंग करते हैं, उसके बाद बताते हैं। 7 इंच और 7 इंच यानी 14 इंच हम लेंथ में यहाँ पे 15 इंच ले रहे हैं, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ठीक है लेकिन कम ना हो। हम 15 इंच की लेंथ ले रहे हैं, उसके बाद पूरी लेस कंप्लीट करके उस पीस से उसकी कट कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास कपड़े का पीस है उसमें जो लेस हमको कटिंग करनी है वो 15 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई की लेस कटिंग करनी है। तो हमको उतना ही चाहिए और इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो लेस कटिंग की थी वो देखिए, मैंने इसको कटिंग करके उसके बाद स्टिचिंग कर लिया है। और ये लेस आपके सामने है, 2 लेस है, उसको मैंने बीच से कट कर दिया है। दोनों शोल्डर के लिए हमारे पास ये पट्टी तैयार है। अब इन दोनों पे हमको फ्रिल अरेंज करना है। तो जो बचे हुए कपड़े थे वो मैं अब फ्रिल के लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े कटे हुए हैं तो उसमें से हमको इसके अकॉर्डिंग सही से पीसेस निकालने होंगे और इनको दोनों शोल्डर पे अटैच करना होगा। इनमें हम फ्रिल के लिए थोड़ा सा लॉन्ग लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। और क्योंकि फ्रिल बननी है तो जो लेस की चौड़ाई है, जो लेस की लंबाई आ रही है, लंबाई 6 इंच है, तो उस 6 इंच के अंदर ही हमें अरेंज करना है और करीब उसका 3 गुना आप यूज़ कर सकते हैं कपड़ा। तो यहाँ पे पहले मैं इसके साइड्स क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं इसके लिए फ्रिल कटिंग करूँगी। तो हमने यहाँ पे फ्रिल के लिए साइड्स क्लियर कर दिए हैं और ये हमारा डबल है, तो इसको हम इस तरह से 4 लेयर पीस इस तरह से लगा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे तो उसके 2 पीसेस निकलेंगे दोनों शोल्डर के लिए। यहाँ पे देखिए हम इस तरह से कट करते हुए जाएंगे और जो खुला भाग है, खुले भाग की तरफ से आपको सीजर चलानी है और बंद भाग की तरफ इस तरह से जाना है। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसको जो है लेस के साथ अटैच करेंगे। फ्रिल थोड़ा सा ज़्यादा बनना है, इसलिए हमने लेंथ के भी उससे थोड़ी सी ज़्यादा ली है। इसके कॉर्नर सब हम क्लियर कर देंगे। कॉर्नर्स क्लियर करने के बाद और अब हमारा ये जो फ्रिल है ये शोल्डर लेस पे लगने के लिए रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये उससे काफ़ी बड़ा है और इसको हमको जो है उसमें जो 6 इंचेस जो हमको बीच में अरेंज करना है। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसके किनारे से स्टार्ट मत कीजिएगा, हमेशा सेंटर से ही आपको स्टार्ट करना है, ताकि जो इसके किनारे हैं वो क्लियर रह सकें और कंधे में जो कंधे वाला पोर्शन था हमारे टॉप का, उसमें अटैच करना है। तो वहाँ पे फ्रिल वाला पोर्शन ना आए, फ्रिल वाला पोर्शन इसी लेस में ही होना चाहिए। देखिए मैंने लगा लिया है। ये फ्रिल वाला पोर्शन आपका बीच में जो 6 इंचेस का एरिया है उसी में आया हुआ है और बाकी जो अप डाउन वाले पोर्शन है वहाँ पे देखिए ऊपर नीचे के वो क्लियर हैं। ये आपका कुर्ती के शोल्डर से अटैच होंगे। अब ये मैं आपको इसको बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसको कंधे के साथ अटैच करना है। सबसे पहले इन पीसेस को हमको इस तरह से अरेंज करना है जैसा कि हमको अपने टॉप का लुक चाहिए। उसके बाद हमको इसको देखना है सेट करके कि ये किस तरह से क्लियर आ रहा है। हमको ये दिखने लगने के बाद जो है इस तरह से इसका लुक आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से लुक आएगा। तो हमको जो इसका सीधा पोर्शन है, सीधा पोर्शन अंदर की साइड ही रखना है, एक पोर्शन अंदर की साइड और एक बाहर की ओर। और ये जो लुक आएगा इसको जो है हमारे पास ये जो आपका गले वाला पोर्शन है और साइड का, ये साथ ही साथ में स्टिच करना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फ्रिल वाला एरिया है, यानी जो हमारा शोल्डर का एरिया है, वो बाहर की ओर ना लग के अंदर की ओर से लगेगा। अभी जो मैंने बताया था वो आपका बाद में स्टिच के बाद लुकिंग का बताया था। अब ये देखिए मैंने इसको अंदर की ओर से स्टिच किया है। गले पर हम इस तरह से कट देंगे
क्योंकि गले का जो शेप है वो सर्कल में आएगा और कट देने से सर्कल जो है वो पलटने पे कपड़ा क्लियर आता है। तो यहाँ पे हम हल्का हल्का कर देंगे और साथ ही आर्म होल साइड में भी हम कट्स देंगे। इसके बाद हम इसको पलटेंगे और हमारा जो स्लीव वाला पोर्शन है वो जस्ट ऊपर आ जाएगा। अभी हमने उसको अंदर से लगा करके स्टिच किया है। तो कट्स देने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। तो पलटने के लिए ये देखिए मैंने इसके दोनों पोर्शंस को इस तरह से पकड़ा और पलट दिया है। तो ये वन साइड है, ये वन साइड ही हमने अभी अटैच किया है, वन साइड का अभी हमने स्लीव के साथ अटैच नहीं किया है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए इसके कॉर्नर्स थोड़ा क्लियर कर देते हैं। मैंने अंदर से स्टिचिंग लगा ली है। ये वाला पोर्शन हमारा क्लियर है और जो 2 पीसेस और हैं अब उसको हमको इसके साथ अटैच करना है। तो इसको पहले मैं क्लियर कर दूं, अब उनको मैं बताती हूँ कि उनको इसके साथ कैसे अरेंज करना है। ये देखिए ये हमारा जो एक छोटा पोर्शन है और एक बड़ा पोर्शन है। तो क्योंकि हमारा स्मॉल वाला पीस ये देखिए ऊपर की साइड है, तो हमको स्मॉल वाला पीस यहाँ ऊपर की साइड ही रखना है और बड़ा वाला जो पोर्शन है वो नीचे की साइड रखना है, सीधा जैसे कि हमें दिखाना है या बनने के बाद जैसा हम चाहते हैं उस तरह से रखेंगे। उसके बाद जस्ट उसको पलट देंगे और जो हमारा कंधे वाला जो पट्टी है, जो कंधे की हमारी फ्रिल आ रही है, इसको अंदर की ओर ही करके स्टिच करेंगे जैसा कि अभी हमने पहले वाले पीसेस में किया था। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है और अब हम इसको पलट रहे हैं। जैसे मैंने पहले पोर्शन में किया था सेम उसी तरह स्टिच किया है और इसको जस्ट पलटने के बाद ये इस तरह से लुक आ रहा है। अब हमारे जो 4 पीसेस कट हुए थे टॉप के, वो आप देख सकते हैं 2-2 लेयर आपस में शोल्डर के साथ अटैच हो चुके हैं। अब हमको आपस में फिटिंग के लिए साथ में अटैच करना है। ये आपका जो स्मॉल पोर्शन है वो ऊपर की ओर आएगा और जो लॉन्ग वाला पोर्शन जो थोड़ा सा लंबा है वो अंदर की ओर आएगा। तो इसलिए जब हम इसको साइड से स्टिच देंगे तो स्टिचिंग के टाइम पे हम छोटे वाले पोर्शन को अंदर के साइड रखेंगे ताकि पलटने के टाइम पे वो ऊपर की ओर आ जाए। अब इसको हम क्लियर करके दोनों किनारों को एक साथ रख करके दोनों साइड से स्टिच लगाएंगे फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसकी साइड से स्टिचिंग लगा ली है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए मैंने दोनों पोर्शन को सही से अटैच कर दिया है और अब हम इसको सीधा करेंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा फाइनल टॉप रेडी है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से लुक आएगा इसका। यहाँ पर मैंने टॉप की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। इसमें आप चाहें तो कुछ मॉडरेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके बॉर्डर पे लाइक लोअर साइड में कुछ लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं और फ्रिल्स में भी और इसमें कुछ काम कर सकते हैं और साथ ही इसके जो स्लीव्स हैं उनके साथ भी आप कुछ नया कर सकते हैं। अभी मैंने स्टिचिंग आपको बता दी है। तो ये टॉप आपको कैसा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।